नमस्कार साथियों, आपका सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। मैं आज दोस्तों आप लोगों के लिए लाया हूं स्टेनो की स्पीड बढ़ाने के लिए दोस्तों एक डिक्टेशन 2 स्पीड के साथ। दोस्तों यह हमारा अध्याय 2 है और जो डिक्टेशनों की स्पीड होगी दोस्तों वो 60 शब्द प्रति मिनट और 70 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होने में 10 सेकंड का समय है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होने में 10 सेकंड का समय है, तो आप तैयार हो जाइए। 5 सेकंड का समय दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में आम तौर से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदला है। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका मुकाबला किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। मेरा इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है, जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचती हैं। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह रुख रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब कामकाज अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं, जिसके कारण देश में हमारी सरकार की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि अधिक प्रकाशन अंग्रेजी में हुए हैं। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों की संख्या बहुत कम है, जबकि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2% से अधिक नहीं है। अन्य भाषाओं के जानने वालों की
संख्या इस देश में 40 करोड़ है। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है। तो दोस्तों 60 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो वर्ड डिफ़िकल्ट लगे हों आप इनकी आउटलाइन बना सकते हैं दोस्तों, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, अब 70 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन को लिखते हैं दोस्तों। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड का समय दोस्तों, 5 सेकंड का समय दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में आम तौर से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदला है। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका मुकाबला किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है, जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचती हैं। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह रुख रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं, जिसके कारण देश में हमारी सरकार की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि अधिक प्रकाशन अंग्रेजी में हुए हैं। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों की संख्या बहुत कम है, जबकि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2% से अधिक नहीं है। अन्य भाषाओं के जानने वालों की संख्या इस देश में 40 करोड़ है। इस दृष्टि से
आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है और अंग्रेजी सह भाषा के रूप में है, लेकिन फिर भी अधिकांश काम आज भी अंग्रेजी में ही होता है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कदम उठाएं कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। तो दोस्तों 70 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। अब आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी डिक्टेशन पसंद आ रही है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों दूसरी डिक्टेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।